हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमसीबीएसई नर्सिंग 2026 में एंट्रेंस एग्जाम्स आपका 27 जून को होने वाला है। और उस जून में यदि आपको एडमिशन लेना उस एग्जाम्स के थ्रू इंडिया की टॉप 5 कॉलेजेस में, सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों वो टॉप 5 कॉलेज कौन कौन सी हैं और उसके साथ उनमें कितना सीट है। एंड देन उसकी बात करेंगे कि कितना स्कोर आपको चाहिए होगा जिससे कि आपका एडमिशन है वो बच्चों 100% हो जाए। साथ ही साथ बच्चों यदि आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, जो आपको मात्र 299 में मिलने वाली है, जिसमें लगभग 7000 क्वेश्चन और हर वेनेसडे और सैटरडे को आपको एग्जाम बेस पे फुल सिलेबस टेस्ट मिलता है। और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे हमारे ऐप पे जाना होगा। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कि वो टॉप कॉलेज 5 कॉलेज कौन कौन सी है और उसमें आपको कितना स्कोरिंग चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे एम्स दिल्ली का। एम्स दिल्ली में कितना आपको स्कोर चाहिए होगा, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप जनरल से हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे आप एससी से हो, चाहे आप एसटी से हो। ओके, उसके साथ ही साथ जो सेकंड कॉलेज है बच्चों, वो आपका एम्स भोपाल। भोपाल में आपका बात करेंगे, सबसे पहले एम्स दिल्ली की बात कर लेंगे, उसके बाद भोपाल की बात करेंगे, बठिंडा की बात करेंगे, एंड उसके बाद जोधपुर की बात करेंगे। और लास्ट जो कॉलेज रहेगा बच्चों, पांचवा इस वीडियो का, वो रहेगा ऋषिकेश। ओके, एम्स ऋषिकेश की बात करेंगे कि वो कितनी रैंक तक जो है बच्चों, कितने स्कोर तक सीट है वो अलॉटमेंट हो जाती है। ओके, तो सबसे पहले इनमें सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि कितनी सीट है वो इन सारी कॉलेजेस में है। ओके, और उसके बाद कितना स्कोर चाहिए होगा, कितनी रैंक तक आपका एडमिशन होता है लास्ट राउंड तक, इसकी हम प्रॉपर आपको डाटा यहाँ पे शो अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों आपका सीट मैट्रिक्स कितना है 2026 में। सीट इंक्रीज हुआ है बच्चों आपका, लेकिन एम्स दिल्ली में आपका कितना सीट है, एम्स भोपाल में कितना है, एम्स ऋषिकेश में कितना है, एम्स जोधपुर में कितना है, उसके साथ ही साथ आपका जो है बठिंडा में आपका कितना सीट है, वो एक बार बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। तो यहाँ पे दिल्ली में आपका 96 सीट है, जिसमें से आपका 37 यूआर कैटेगरी का, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 9 सीट है, और ओबीसी में 25 सीट है, एससी में 13 सीट है, और एसटी में आपका 8 सीट है। ओके, टोटल आपका सीट है बच्चों वो लगभग आपका 96 सीट है। ओके, अब यहाँ पे कितने स्कोर तक जो है बच्चों सीट मिल जाती है उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो एम्स दिल्ली की कट ऑफ की बात करेंगे। ओके, तो एम्स दिल्ली का यहाँ पे आपको ये आपका स्कोर, उसके साथ साथ रैंक दी गई है बच्चों, और ये आपका 2025 का रिजल्ट है। आप देखोगे इसको तो ये आपका 6/6/2025 को, लास्ट ईयर आपका 6 तारीख को रिजल्ट आ चुका था, क्योंकि आपका मई के फर्स्ट वीक में, सॉरी जून के फर्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम्स हो गया था। तो इसका आपका रिजल्ट है वो 6 तारीख को रिलीज किया गया था। ओके, अब इस रिजल्ट में 26,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। तो कितना यहाँ पे स्कोर के साथ कितना रैंक पे एडमिशन हुआ उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एम्स दिल्ली की बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका लास्ट राउंड, ओपन राउंड का बच्चों सीट अलॉटमेंट है लास्ट ईयर का, जिसके हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये आपका 22/9/2025 को रिजल्ट आया था। अब यहाँ पे कितनी रैंक तक एम्स दिल्ली मिला उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अनदर कॉलेजेस की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में अब यहाँ पे आप देखोगे तो यूआर कैटेगरी का लगभग 450 के आसपास बच्चों एम्स दिल्ली का कॉलेज है वो अलॉटमेंट हुआ है। ओके, तो एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे यूआर में 542 रैंक तक, ओके 542 रैंक तक जो है यूआर में एम्स दिल्ली का सीट है बच्चों मिल चुका है। इसके बाद में अनदर कॉलेज मिला है। अब यहाँ पे 542 रैंक पे कितना स्कोर बना था लास्ट ईयर उसकी भी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है, तो 542 पे आपका कितना स्कोर रहा होगा उसकी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 966 रैंक जिस बच्चे को आई थी, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा बच्चों 900, ओके 966 रैंक पे यहाँ पे 76 का स्कोर हुआ था। ओके, अब यहाँ पे 500 में कितना होगा, लगभग 450 के आसपास यहाँ पे स्कोर आपको देखना है कि 450 पे कितना स्कोर हुआ होगा। लगभग 78 के आसपास स्कोर है, उसको आराम से बच्चों कॉलेज अलॉट हुआ था एम्स दिल्ली का। ओके, आप यहाँ पे आप देखोगे तो देखो एक नंबर पे यहाँ पे 76 है, 76 पे देखोगे यहाँ पे तो 966 रैंक है, और वहीं आपका 75 पे 1120, मतलब एक आपका एक नंबर पे 100 बच्चे का अंतराल हो जाता है। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग पे बच्चों कंट्रोल करना। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 450 पे 800 पे 843 पे बच्चों, यहाँ पे 843 पे आपका 77 नंबर आया था। ओके, उसके बाद 185 रैंक जिसकी आई है उसके 81 नंबर आए। अब यहाँ पे देख सकते हो कितना डिफरेंस है, मात्र की मात्र 4 नंबर पे डिफरेंस देख सकते हो। 81 है वो यहाँ पे आपकी रैंक है, वो 185 आपका
ऑल इंडिया रैंक था। ओके, ये चीज समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे आप मान के चलोगे तो आपका जिन बच्चों का जनरल से 78 के आसपास स्कोर है उसको एम्स दिल्ली मिल गया था। यहाँ पे आप देखोगे 79 में। ओके, 79 में 421 रैंक है, तो इसका मतलब आपका लगभग 78 का स्कोर रहेगा, तो आपको एम्स दिल्ली है वो जनरल कैटेगरी से इजिली आपको मिल जाएगा बच्चों। ओके, तो ध्यान में रखना ये जनरल की कट ऑफ है। उसके बाद में ओबीसी की बात कर लेते हैं कि ओबीसी में आपका कितना स्कोर चाहिए होगा। ओके, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। ओके, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब ओबीसी की बात कर लेते हैं, ओबीसी कितनी रैंक तक अलॉट हुआ है। तो लास्ट ईयर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ओबीसी में आपका कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर 2025 में। तो यहाँ पे 574 के आसपास एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको लगभग स्कोर है वो कितना चाहिए होगा, लगभग आप मान के चलोगे तो 78 के आसपास स्कोर ओबीसी कैटेगरी में भी एम्स दिल्ली के लिए चाहिए होगा इस साल 2026 में भी। ओके, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1203 रैंक तक, मतलब 1203 तक एम्स दिल्ली का कॉलेज अलॉट हुआ है। अब यहाँ पे एम्स दिल्ली फिर भी आपका 1221 तक अलॉट हुआ, तो लगभग आपकी मान के चलोगे बच्चों एम्स दिल्ली का कॉलेज है वो स्टूडेंट्स 1221 रैंक तक, इसका मतलब आपका स्कोर है 75 प्लस, मतलब 75 प्लस है वो आपका ओबीसी कैटेगरी में होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ओके, किसमें, एम्स दिल्ली में। तो एम्स दिल्ली में आपको एडमिशन लेना हो तो जनरल कैटेगरी को कितना चाहिए होगा, जनरल कैटेगरी को आपको 78, उसके बाद में आपका ईडब्ल्यूएस का लगभग 75 के आसपास, उसके बाद ओबीसी को भी इतना ही आपका 75 के आसपास चाहिए होगा, तब आपको एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट मिल पाएगा। अब यहाँ पे एससी एसटी की बात कर लेते हैं कि एससी और एसटी में कितना स्कोर चाहिए होगा। तो एससी और एसटी की बात कर रहे हैं। ओके, एससी एसटी की बात करें तो कितना स्कोरिंग चाहिए होगा। तो एससी कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट हैं जो एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कितनी रैंक पर एम्स दिल्ली का सीट मिला है वो हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, पूरा ऑफिशियल डाटा है बच्चों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो एससी कैटेगरी में आपका लगभग यहाँ पे आप देखोगे तो 7302 रैंक तक एम्स दिल्ली का कॉलेज अलॉट हुआ है। ओके, यहाँ पे 8208 रैंक तक एम्स दिल्ली का सीट अलॉटमेंट हुआ है। ओके, उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट जो सीट अलॉटमेंट हुआ है एम्स दिल्ली का वो 8208 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ है। इसका मतलब कितने स्कोर चाहिए होंगे एससी कैटेगरी को लास्ट आउट तक सिलेक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे हम एक बार 8000 रैंक के स्कोर को देख लेते हैं। तो लगभग यहाँ पे मान के चलोगे तो 8000 पे लगभग 60 के आसपास। ओके, यहाँ पे बात देखोगे तो 60 के स्कोर पे बच्चों 8195 रैंक बन रही है। ओके, ये ऑल इंडिया रैंक है, तो आप स्कोर भी इतना ही मान के चलो। कैटेगरी यहाँ पे हम नहीं देख रहे, तो यहाँ पे 8060 के स्कोर पे, मतलब एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यदि एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना है तो एम्स दिल्ली के लिए आपको जो है बच्चों 60 प्लस स्कोर चाहिए होगा। किस कैटेगरी के, लास्ट आउट तक बच्चों एससी और एसटी को भी लगभग आपको 58 का स्कोर चाहिए होगा। तो ये आपका फाइनल बच्चों एम्स दिल्ली का कट ऑफ है। आई होप समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे अनदर कॉलेज की बात कर लेते हैं बच्चों, एम्स बठिंडा की बात कर लेते हैं। तो एम्स बठिंडा में भी लगभग बच्चों यही स्कोर रहने वाला है, मात्र 2 नंबर का आपका डिफरेंस रहेगा। जैसे कि आपका लगभग हम बात करें कि आपका जनरल कैटेगरी को कितना आपको चाहिए होगा, तो जनरल कैटेगरी में बच्चों आपका स्कोर है वो लगभग जो है 76 के आसपास होना चाहिए एम्स बठिंडा में एडमिशन लेने के लिए। उसके साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस में आपका 75, ओबीसी में भी आपका 74 और एससी एसटी में लगभग आपका 67, सॉरी आपका 57, और आपका इसमें भी आपका चाहिए होगा, एसटी में भी आपका 56 के आसपास स्कोर चाहिए होगा। तो ये भी क्लियर हो चुका है, 76, 75, 74 एंड उसके बाद 57, 56 स्कोर है वो बठिंडा में एडमिशन लेने के लिए आपको चाहिए होगा। अब तीसरा कॉलेज एम्स जोधपुर की हम बात कर लेते हैं बच्चों की, जोधपुर में आपको कितना स्कोर चाहिए होगा। तो जितने बच्चे हैं जो जोधपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, एम्स जोधपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कितनी रैंक आपकी होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले जनरल की बात कर लेते हैं कि जनरल में यदि आप हो और आपको एम्स जोधपुर में एडमिशन लेना है तो कितना स्कोर आपको चाहिए होगा, उसकी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपको रैंक दिख रही है बच्चों, ये ऑफिशियल पूरा डाटा ऑफिशियल डाटा है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा कि एम्स जोधपुर का कॉलेज है वो कितनी रैंक तक मिलेगा। तो यूआर कैटेगरी में 748 रैंक तक यहाँ पे मिला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे उसके बाद बच्चों जोधपुर का ओबीसी के 1519 रैंक पे। ओके, तो ये दोनों कॉलेज की, सॉरी यहाँ पे देखो 1493 पे, ध्यान से देखना बच्चों, 1493 की रैंक पे एम्स जोधपुर का कॉलेज अलॉट हुआ। अब यहाँ पे स्कोर कितना चाहिए होगा उसकी हम एक बात कर लेते हैं। यहाँ पे 750 और
4000 मतलब डबल रैंक पे। ओके, तो एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं कितना स्कोर बना होगा। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ओबीसी में जोधपुर के लिए कितना स्कोर चाहिए होगा। लगभग आपको ओबीसी में 1500 रैंक और उसके साथ ही साथ जनरल में आपको लगभग जो है बच्चों 750 के आसपास रैंक चाहिए होगी। ओके, तो आपको यदि यूआर कैटेगरी से है तो आपको स्कोर है वो मिनिमम कितना चाहिए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 72 पे आपका 2205 रैंक हो चुका है और वही 75 पे आपका 1095, ओके सॉरी 1185 रैंक तक। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है कि कितना स्कोर चाहिए होगा। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आपको एम्स जोधपुर में एडमिशन लेना है तो लगभग आपको स्कोरिंग चाहिए होगा वो 77 के आसपास चाहिए होगा बच्चों। ओके, और उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लगभग 1200 रैंक के आसपास मिला है। तो 1400 रैंक के आसपास, सॉरी 1400 रैंक के आसपास मिला है और 1400 रैंक के आसपास बच्चों आपकी स्कोरिंग है वो कितनी होनी चाहिए, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पे यदि आपको एडमिशन लेना है ओके तो कितना स्कोरिंग चाहिए होगा। लगभग यहाँ पे स्क्रीन देख लीजिए कि जितना भी आपका 1400 की 1500 के आसपास स्कोरिंग हो। ओके, तो यहाँ पे देखते जाओ 421 पे मतलब 79 पे 421 रैंक आई है। उसके बाद में आपका इधर लगभग आप देखोगे तो 293 आपका 80 के स्कोर पे रैंक है। उसके बाद में आपका लगभग 3768, तो अप्रोक्सीमेट आपको 72 से 73 नंबर चाहिए होंगे बच्चों। 72 से यहाँ पे आप देखोगे 71 में 2688 रैंक है। ओके, तो लगभग आपको 73 74 के आसपास चाहिए होगा। 77 नंबर पे आपका 666 सीट है। ओके, उसके बाद में आपको 75 के स्कोर पे लगभग आपको एम्स जोधपुर मिल जाएगा। ओके, ये क्लियर है। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे एससी एसटी में। तो एससी में कितना मिला है, ईडब्ल्यूएस में कितना मिला है उसकी भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप ईडब्ल्यूएस की बात करोगे जोधपुर के लिए, स्क्रीन पे देखते रहिए बच्चों जो भी आपको डाटा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बच्चों को बच्चों लास्ट सीट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बच्चों को एम्स रायबरेली यहाँ पे मिला हुआ है। तो आपको सेकंड राउंड में जाना होगा बच्चों। सेकंड राउंड का रिजल्ट ये रहा। ओके, अब यहाँ पे कितनी रैंक पे मिला है इसको हम एक बार देख लेते हैं। एम्स जोधपुर की बात कर रहे हैं। एम्स जोधपुर बच्चों ओबीसी के स्टूडेंट्स को 500। उसके बाद ऋषिकेश की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 566 रैंक तक यहाँ पे मिला हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 566 पे ऋषिकेश यूआर कैटेगरी को। उसके बाद में 602 पे ऋषिकेश मिला है। उसके बाद में और ऋषिकेश ऋषिकेश ओबीसी के स्टूडेंट्स को 724 पे मिला है। ओके, उसके बाद में ऋषिकेश जो है बच्चों ओके, तो ध्यान से देखिए स्क्रीन पे एम्स ऋषिकेश ईडब्ल्यूएस को 1104 रैंक पे मिला है। ओके, ये भी ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस को 1104 के आसपास मिला है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस को 1142 पे ऋषिकेश मिला है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस को 1154 पे भी मिला है बच्चों। उसके बाद में ओबीसी स्टूडेंट्स को 1201 पे मिला है। ये आपकी रैंक है। ओके, ध्यान से देखिए ये आपकी रैंक है। ओके, और उसके बाद ऋषिकेश यूआर कैटेगरी को 1258 रैंक तक मिला है। उसके बाद में एम्स ऋषिकेश है अब यहाँ पे आप देख सकते हो इतने रैंक तक आपको ऋषिकेश अलॉटमेंट हुआ है। ओके, अब एस सी एस टी की बात करेंगे कि एस सी एस टी को कितनी रैंक तक मिला है उसकी भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये तीनों समझ में आ चुका है आपको। अब यहाँ पे एस सी एस टी को कितनी रैंक तक बच्चों अलॉटमेंट हुई है। ओके, तो लगभग यहाँ पे देखोगे तो एम्स ऋषिकेश जो है वो एस सी एस टी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितने नंबर पे कितने रैंक पे मिला है वो एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो लास्ट रैंक पे मंगलागिरी मिल रहा है 8376 पर। सेकेंड राउंड की कट ऑफ है बच्चों। यहाँ पे भी हम एक बार देख लेते हैं कि ऋषिकेश एस टी कैटेगरी स्टूडेंट्स को कितनी रैंक तक मिला है। देखो एम्स जोधपुर है वो 8803 रैंक तक जोधपुर मिला है एस सी कैटेगरी स्टूडेंट्स को। उसके बाद में आपको भोपाल मिला है आपको एस सी 8876 रैंक पे। ओके, ध्यान से देखिए बच्चों कितना स्कोर पे क्या मिला है तो आपको पता लग जाएगा। ऋषिकेश यहाँ पे एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स को 9833 रैंक तक मिला है। कितनी रैंक तक मिला है, 9833 रैंक तक। ये भी क्लियर हो चुका है आपको कि 9000
9,000, ओके ध्यान से देखिए, 9,833 रैंक तक जो है एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स को एम्स ऋषिकेश मिला है। ओके, अब एससी कैटेगरी को स्टूडेंट्स को 8,208 रैंक पे भी दिल्ली मिला है एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स को ओपन राउंड में। और एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स को 7,899 जोधपुर मिला है। दिल्ली मिला है एससी कैटेगरी 7,362। तो ये आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ है किन 5 कॉलेज का। ओके, अब बठिंडा की बात कर लेते हैं, बठिंडा और रह गया बच्चों। तो बठिंडा की एक बार बात कर लेते हैं कि बठिंडा में आपका कम सीट रहता है। ओके, तो उसकी भी हम एक बार बात कर लेते हैं। एम्स बठिंडा की बात करेंगे। ओके, तो बठिंडा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यूआर कैटेगरी 577 रैंक तक आपका एम्स बठिंडा मिला है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपका सारा डिटेल रहेगा सेकंड राउंड का। सेकंड राउंड में लगभग बच्चों को सीट मिल जाती है, तो इसमें एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं कि बठिंडा आपका कितनी रैंक तक बच्चों मिला है। ओके, ये लास्ट आपका बठिंडा हम डिस्कशन कर रहे हैं, फिर आपका टॉप 5 कॉलेज का हम डिस्कस कर लें, इंडिविजुअल कॉलेज का भी आपको मिल जाएगा। ओके, वो डिटेल वीडियो मिलेगा, उसमें सीट मैट्रिक्स के साथ आएगा। अब एम्स जोधपुर जो है वो 5,000 देख सकते हो, 5,092 में जोधपुर मिला है। एससी कैटेगरी को 5,192 रैंक तक मिला है। ओके, और उसके बाद में भोपाल मिला है 5,555 पे, 5,055 पे। उसके बाद एससी कैटेगरी 4,847। ऋषिकेश मिला है आपको ओबीसी एससी स्टूडेंट्स को 4,837। लगभग यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन, बठिंडा है वो एम्स बठिंडा है, ओबीसी स्टूडेंट्स को 1,917 पे मिला है। ओके, उसके बाद में भोपाल है वो ओबीसी स्टूडेंट्स को 1,865 पे मिला है। और उसके बाद में एम्स ओबीसी 1,836 में, और 1,836 में कितना स्कोर रहा होगा वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि 1,836 पे 1800 लगभग 1900 रैंक के आसपास कितना स्कोर रहता होगा। ओके, तो 2000 के पास 72 का स्कोर, तो लगभग मान के चलो कि 70 के आसपास स्कोर रहेगा, तो आपकी इतनी 1800 के आसपास रैंक आएगी। तो यदि जिसके 70 देखो 71 पे आपका 2660 है, तो लगभग 72 या 73 के आसपास। चलो एक बार स्कोर देख लेते हैं कि कितना गैप रहेगा आपका। देखो 70 पे आपका 3,032 रैंक है, 70 पे आपका 3,032, तो 73 के आसपास देखना पड़ेगा अपने को। ओके, तो 73 के आसपास देखो, 74 पे है 1,700 रैंक, तो इस मान के चलो कि 73 के आसपास। यहाँ पे एक एक नंबर कितना बच्चों गैप डाल रहा है, ये आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो भीड़ है वो है आपका 70 से लेके 78 के बीच में। ओके, इसमें सारे बच्चे इन्वॉल्व है, इतने इसमें 70 से लेके 78 तक बहुत ज्यादा बच्चे हैं बच्चों, तो इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है, उसको बचाना है। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर एक कॉलेज का कट ऑफ आपको मिल जाएगा। टॉप 5 कॉलेज हमने डिस्कस की, अब सीट मैट्रिक्स की भी एक बार देख लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स कितना है। तो हमने एम्स दिल्ली का डिस्कशन किया था, एम्स बठिंडा में आपका लगभग कितना सीट है उसकी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बठिंडा में 60 सीट है। ओके, उसके बाद 23 सीट 60 सीट है, जिसमें से 23 सीट यूआर कैटेगरी का, 9 सीट ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 23 सीट है, एससी का 12 सीट है। उसके बाद में आपका 6 सीट एसटी का। ओके, उसके बाद में आपका एम जोधपुर की बात करें तो 100 सीट रहेगा, जिसमें 39 सीट आपका यूआर कैटेगरी का, 9 ईडब्ल्यूएस का, 26 सीट ओबीसी का, 14 एससी का, और एसटी का आपका 7 सीट रहेगा। ओके, उसके बाद में आपका लगभग जो ऋषिकेश की बात करें तो इसमें भी 100 सीट है, 38 सीट यूआर कैटेगरी का, 10 सीट ओबीसी का, 10 सीट है वो आपका ईडब्ल्यूएस का, सॉरी। ओके, ओबीसी का 26 सीट है, 14 सीट आपका एससी एसटी पे 7 सीट रहेगा। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। एम्स बठिंडा की हम बात कर चुके थे, भोपाल की में 90 सीट है, 36 उसमें यूआर कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 9, 23 आपका ओबीसी में, 12 आपका एससी में, एसटी में 6। इस तरह से आपका टोटल पूरा सीट मैट्रिक्स रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।